में हम देखेंगे कि फॉर लूप क्या है, वाइल लूप क्या है और डू वाइल लूप क्या है और लूप हम क्यों यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लूप को डिफाइन करें तो अ लूप कैन बी यूज्ड टू टेल अ प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट स्टेटमेंट्स रेपिटेडली, यानी रेपिटेशन। अगर आपने कोई काम एक से ज़्यादा दफ़ा परफॉर्म करना है तो उसके लिए हम लूप यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है कि आप वेलकम टू सी प्लस प्लस को आप 100 टाइम्स प्रिंट कराना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको लूप का नहीं पता तो आप ये करेंगे कि आप सी आउट जैसे ये लिखा हुआ है और वेलकम टू सी प्लस प्लस इसको आप 100 टाइम्स लिखेंगे। तो इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग और रेपिटेशन एक ही चीज़ आपको 100 टाइम्स टाइप करनी पड़ रही है, तो इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग अ लूप। जो भी जितनी भी हमने लूप्स पीछे नाम देके फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, किसी भी लूप के थ्रू हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं व्हाइल लूप के थ्रू। ठीक है, व्हाइल लूप क्या है, लूप के थ्रू एक्चुअली आप करते क्या हैं कि आप कंट्रोल कर सकते हैं कि किसी भी जो भी एक आपकी पर्टिकुलर स्टेटमेंट है उसे कितने टाइम्स चलना चाहिए। ठीक है, वो कितने लिखें आप एक ही बार, लेकिन जितनी दफ़ा आप चाहते हैं वो उतनी दफ़ा प्रिंट हो या उतनी दफ़ा वो ऑपरेशन परफॉर्म हो। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम लूप यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने व्हाइल लूप को यूज़ किया है। ठीक है, और व्हाइल लूप का सिंटैक्स क्या है कि सबसे पहले आपने एक वेरिएबल लिया। ठीक है, और इसको आपने जो है वो डिक्लेयर करा लिया है काउंट इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद हम कीवर्ड लिखते हैं व्हाइल। ठीक है, व्हाइल कीवर्ड हमने लिखा, हमारी लूप का नाम है, सी प्लस प्लस के अंदर ऑलरेडी डिफाइंड है। उसके बाद हमने कंडीशन लगानी है। ठीक है, इस व्हाइल के अंदर हमने क्या मेंशन करनी है, कंडीशन मेंशन करनी है कि जब तक ये कंडीशन ट्रू है आपने इसकी बॉडी के अंदर जो लिखा है वो एग्जीक्यूट होता रहे। ठीक है, तो ऊपर ये लाइन हमने काउंट को 0 से इनिशियलाइज किया और मैंने कंडीशन लगाई है काउंट इज लेस देन 0, सॉरी लेस देन 100, क्योंकि मैं इसको कितनी टाइम चलाना चाहती हूँ, 100 टाइम्स चलाना चाहती हूँ। ठीक है, और उसके बाद ये जैसे इफ की बॉडी होती है ऐसे ये क्या है, व्हाइल की बॉडी है। इसके अंदर में जो भी स्टेटमेंट लिखूंगी लाइक सी आउट वेलकम टू सी प्लस प्लस, ये चलेगी। और साथ ही मैं यहाँ पे इस जो काउंट का वेरिएबल है इसके अंदर में इंक्रीमेंट करूँगी। तो अब होगा क्या कि हमारे पास सबसे पहले ये हम इसको इनिशियलाइज मैंने किया 0 से। ठीक है, ओके, तो होगा बेसिकली कुछ यूँ कि आपका काउंट 0 से इनिशियलाइज हुआ है, ये वाइल के अंदर आएगा और ये वाइल और ये जो पैरेंथेसिस होती है इनके अंदर हम क्या मेंशन करते हैं, इनके अंदर हम कंडीशन मेंशन करते हैं। ठीक है, वाइल की पैरेंथेसिस के अंदर हम कंडीशन मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे हम साइड पे अगर देखें तो हमारा काउंट है। ठीक है, अंदर जो है वो क्या पड़ा हुआ है, 0। ठीक है, उसके बाद आप वाइल और ये कंडीशन चेक होगी, तो जब कंडीशन चेक होगी तो कंडीशन में काउंट में क्या पड़ा हुआ है, 0, 0 इज लेस देन 100, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। जब कंडीशन ट्रू होगी तो हम लूप की बॉडी में आएंगे, अगर हम हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो हम लूप की बॉडी से बाहर चले जाएंगे। ठीक है, जस्ट इसके बाद हम एक स्टेटमेंट और लिखवा लेते हैं और यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ सी आउट प्रोग्राम थैंक्स। ये बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे हम इसको ड्राई रन करने के लिए कंडीशन लगा लेते हैं व्हाइल काउंट इज लेस देन 5। तो और
जब आपकी लूप फर्स्ट टाइम चलती है तो हम कहते हैं दिस इज फर्स्ट आइट्रेशन। और काउंट में क्या है, 0 है, 0 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू हो गई है। तो जो आपकी आउटपुट स्क्रीन है, ठीक है, आउटपुट स्क्रीन के ऊपर क्या डिस्प्ले हो जाएगा, वेलकम टू C++। और क्योंकि \n है तो ये आपके कर्सर को नेक्स्ट लाइन में ले जाएगा। उसके बाद क्या है, काउंट प्लस प्लस। तो काउंट जिसके अंदर 0 पड़ा हुआ था, इसमें 0 के बजाय आपकी जो वैल्यू है, ठीक है, वो अपडेट हो जाएगी और काउंट की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी। काउंट में 0 के बजाय क्या हो जाएगा, 1। अब हम सेकंड आइट्रेशन, ठीक है, और ये जब काउंट के अंदर इंक्रीमेंट होगा और इंक्रीमेंट होने के बाद, ठीक है, आप दोबारा से काउंट, जब तक आपकी ये जो इसके अंदर कंडीशन है ये फॉल्स नहीं हो जाती, ठीक है, आप हमेशा यहाँ से दोबारा से किसके ऊपर शिफ्ट करेंगे, कंडीशन के ऊपर शिफ्ट करेंगे। जब आपकी इस बॉडी के अंदर लिखी हुई लास्ट स्टेटमेंट चलेगी तो उस लास्ट स्टेटमेंट के बाद आप दोबारा से कंडीशन के ऊपर जंप कर जाएंगे, ठीक है, ओके। उसके बाद जब आप कंडीशन के ऊपर चलेंगे तो जब आपकी सेकंड टाइम आपकी कंडीशन चेक होगी तो इसे हम कहते हैं कि अब हमारी लूप में सेकंड टाइम चली है तो इसे हम कहते हैं सेकंड आइट्रेशन। और इसमें काउंट की वैल्यू क्या है, 1। हम चेक करेंगे तो 1 इज लेस देन 5, कंडीशन क्या है, ट्रू। तो दोबारा आप लूप की बॉडी में आएंगे और ये जो आपकी आउटपुट स्क्रीन थी इसमें दोबारा से प्रिंट होगा वेलकम टू C++। और साथ ही आपके काउंट के अंदर क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो काउंट के अंदर 1 था, अब ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और काउंट में 2 होने के बाद आप यहाँ से दोबारा से कंडीशन के ऊपर जाएंगे, ठीक है, और फिर आपकी दोबारा से कंडीशन चेक होगी। इसे हम कहते हैं, ये हमारी थर्ड आइट्रेशन है, ठीक है, ओके। और इसमें काउंट की वैल्यू किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो 2 इज लेस देन 5, यस, कंडीशन आपकी ट्रू है। तो यहाँ पे दोबारा से क्या प्रिंट हो जाएगा, ये कंडीशन ट्रू होगी तो आप लूप की बॉडी में आएंगे और दोबारा से ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी, फिर दोबारा से काउंट में इंक्रीमेंट होगा तो काउंट की वैल्यू 2 के बजाय क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। काउंट में इंक्रीमेंट होने के बाद आप दोबारा से कंडीशन के ऊपर जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसकी फोर्थ आइट्रेशन। फोर्थ आइट्रेशन में के काउंट की वैल्यू क्या है, 3। तो कंडीशन चेक होगी, 3 इज लेस देन 5, कंडीशन क्या है, ट्रू। आप लूप की बॉडी में आएंगे और यहाँ पे दोबारा से क्या प्रिंट हो जाएगा, वेलकम टू C++। उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन पे आएंगे और काउंटर में इंक्रीमेंट हो जाएगा और काउंटर में इंक्रीमेंट होकर 3 के बजाय क्या हो जाएगा, 4, ठीक है, उसके बाद यहाँ से दोबारा से जाएंगे कंडीशन के ऊपर। जब दोबारा कंडीशन चेक होगी तो हम इसको कहते हैं ये आपकी फिफ्थ आइट्रेशन है। और फिफ्थ आइट्रेशन में अगर हम देखें तो काउंट इज लेस देन 5, दैट इज 4 इज लेस देन 5, अगेन कंडीशन क्या है, ट्रू। हम लूप की बॉडी में हैं और यहाँ पे जो आपकी आउटपुट स्क्रीन है उसके ऊपर दोबारा से क्या डिस्प्ले हो जाएगा, वेलकम टू C++।
प्लस प्लस, उसके बाद नेक्स्ट लाइन चलेगी और काउंटर में इंक्रीमेंट होगा। तो इस दफ़ा काउंटर में इंक्रीमेंट होकर क्या हो जाएगा 5। उसके बाद दोबारा से हम किसके ऊपर जाएंगे, कंडीशन के ऊपर जाएंगे। तो जब हम दोबारा से कंडीशन पे जाएंगे तो यहाँ पे चेक होगा 5 लेस देन 5, तो 5 इज लेस देन 5, कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स। और जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो इट्स मीन अब जो है वो लूप की बॉडी के अंदर यानी इन ब्रेसेस के अंदर आपने जो लिखा हुआ है वो नहीं चलेगा। ये बॉडी सिर्फ तब एग्जीक्यूट होगी जब तक ये वाली कंडीशन क्या है ट्रू। जो ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हम क्या करेंगे, हम लूप की बॉडी से बाहर निकल के आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, जब हम लूप की बॉडी से बाहर निकल के आएंगे तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा राम, ठीक है। तो ये है बेसिकली आपके पास लूप। आपने वाइल कीवर्ड लिखना है, पैरेंथेसिस के अंदर आपने कंडीशन मेंशन करनी है, और उसके बाद ये वाइल की बॉडी है। तो जो स्टेटमेंट्स आप इसके अंदर लिखेंगे जब तक ये कंडीशन ट्रू है वो स्टेटमेंट्स आपकी एग्जीक्यूट होती रहेंगी। जब आपकी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो आप लूप की बॉडी से बाहर निकल के आएंगे और उसके बाद आपने प्रोग्राम में जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। अब ये हमारे पास जो वाइल लूप है उसका फ्लो चार्ट है। तो आपके पास हम क्या करते हैं, कंडीशन मेंशन हुई हुई होती है। अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो जो आपने लूप की बॉडी के अंदर स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं। और अगर वो फॉल्स है तो फिर आपके पास आप जो वो लूप की बॉडी से बाहर निकल के आते हैं, और जो लूप की बॉडी के बाहर अगर कोई स्टेटमेंट लिखी हुई है तो वो एग्जीक्यूट होती है। अब ये जो पिछला प्रोग्राम है उसका फ्लो चार्ट बनाया है, काउंट को 0 से इनिशियलाइज किया है। यहाँ पे आप काउंट जो कंडीशन मेंशन हुई थी वाइल के अंदर वो कंडीशन मेंशन की है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो आपका वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रिंट होगा और काउंट में इंक्रीमेंट होगा। और इंक्रीमेंट होने के बाद हम दोबारा से आएंगे और कंडीशन चेक करेंगे, ठीक है। जो स्टेटमेंट्स इसके अंदर लिखी हुई हैं वो चलने के बाद हम दोबारा से आएंगे और कंडीशन चेक करेंगे जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, ठीक है। अगर तो और उसके बाद ये कंडीशन चेक होगी, अगेन ये ट्रू है तो हम जो इसकी बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं उनको एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। और दोबारा से कंडीशन चेक करेंगे, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम लूप की बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। ओके, ये हमारे पास एक और एग्जांपल दी हुई है कि वाइल लूप कैसे काम करती है। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया है सम, उसको 0 से इनिशियलाइज कराया है, और एक वेरिएबल है आई जिसको हमने 1 से इनिशियलाइज कराया है। ओके, उसके बाद हमने वाइल के अंदर ये वाइल हाईलाइट हो जाएगा बिकॉज इट इज अ कीवर्ड लिखा। उसके बाद हमने पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन मेंशन की है कि वाइल आई इज लेस देन 10, सम के अंदर आपने 1 ऐड करते, सम के अंदर आपने आई को ऐड करते रहना है और आपने क्या करना है आई में इंक्रीमेंट करते रहना है, ठीक है। तो ओके, इस प्रोग्राम को भी हम ड्राई रन कर लेते हैं, लेकिन हम थोड़ी सी वाइल के अंदर ये जो कंडीशन है इसके अंदर हम थोड़ी सी वैल्यू को कम कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे सम है उसको हम 0 से इनिशियलाइज करा लेते हैं, और जो आई है उसको हम 1 से इनिशियलाइज करा लेते हैं। उसके बाद मैं कंडीशन मेंशन करती हूँ फाइल आई इज लेस देन 3। तो आपने क्या करना है, सम में की वैल्यू को ऐड करना है और आई में आपने क्या करना है इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। बाद हम यहाँ पे सी आउट करा लेते हैं। ओके, यहाँ पे हम इसका ड्राई रन देख लेते हैं।
आई जो है वो 0 है और सम जो है सम 0 है और आई है। हम वाइल की कंडीशन चेक करते हैं। आई में क्या है 1 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू है तो हम लूप की बॉडी में हैं। सम इज इक्वल्स टू सम प्लस आई, सम इज इक्वल्स टू, तो सम की प्रीवियस वैल्यू क्या है 0 प्लस 1, मीन कि जब ये चलेगी तो सम की वैल्यू अपडेट होके क्या हो जाएगी 1। के बाद नेक्स्ट लाइन चलेगी तो आई में इंक्रीमेंट होगा, मीन्स आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अब हम दोबारा से लूप के ऊपर जाएंगे और अब आई की वैल्यू क्या हो चुकी है 2, तो 2 इज लेस देन 3, कंडीशन क्या है ट्रू। हम लूप की बॉडी में आएंगे, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस आई, सम के अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई है 1, तो क्या आ जाएगा 1, आई के अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई है 2, तो सम के अंदर जो नई वैल्यू आएगी ये किसके इक्वल हो जाएगी 3 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अब दोबारा से जो आई है इसके अंदर इंक्रीमेंट होगा तो आई की वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी 3 के इक्वल हो जाएगी। और अब हम यहाँ पे जाएंगे और कंडीशन चेक करेंगे, तो कंडीशन है 3 इज लेस देन, कंडीशन क्या हो जाएगी, हम लूप की बॉडी से बाहर निकल के आएंगे और आपकी जो आउटपुट स्क्रीन है तो क्या प्रिंट हो जाएगा सम इज इक्वल्स टू, और सम की क्या वैल्यू है यहाँ पे जो आपके पास अपडेटेड वैल्यू पड़ी हुई है फाइनल आइटरेशन के बाद, दैट इज 3। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा सम इज इक्वल्स टू, नाउ लेट्स सी कि इस लूप में क्या प्रॉब्लम है। हमने सम को 0 से इनिशियलाइज कराया है और आई को 1 से इनिशियलाइज कराया है। while I is less than 10, sum is equals to sum plus I। अब इसमें होगा क्या कि देखिए आपने लिखा while के अंदर तो I में 1 है, 1 इज पहली बार ये कंडीशन चेक होगी तो 1 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू है तो क्या प्रिंट हो जाएगा सम इज इक्वल्स टू सम प्लस आई, दैट इज 0 प्लस 1, तो सम में क्या आ जाएगा, ठीक है ओके। अब यहाँ पे आपने कुछ और इंक्रीमेंट नहीं किया डिक्रीमेंट नहीं किया, तो दोबारा से ये कंडीशन चेक होगी, आई में स्टिल क्या पड़ा हुआ है 1, तो 1 इज लेस देन 10, आई की वैल्यू में चेंज ही नहीं हो रही तो ये वाली कंडीशन हमेशा ट्रू होगी, तो हमेशा जो है वो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, तो इसमें क्या होगा इनफाइनाइट लूप चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इस बात का ख्याल रखना होता है कि लूप में कहीं ना कहीं टर्मिनेट होना है। ठीक है, जैसे आप एक्चुअली इसको 1 से लेके 9 तक यानी 10 टाइम 1 से लेके 9 आई की वैल्यू 1 2 3 4 अप टू 9 तक चलाना चाह रहे हैं, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इस आई के अंदर प्रॉपरली वो चेंजिंग्स हो रही हों ताकि लूप उतने टाइम चले। ठीक है, तो ये अगर आप इसके अंदर इंक्रीमेंट नहीं करेंगे तो ये इस लूप को इनफाइनाइट टाइम चलाएगा। नाउ हमारे पास लूप को कंट्रोल करने की एक और टेक्निक होती है जिसको हम कहते हैं सेंटिनल वेव। ये आपको ऑलरेडी नहीं पता कि जैसे आपने नीचे कंडीशन लगाई थी व्हाइल काउंट इज लेस देन 5, ठीक है, आपको ऑलरेडी नहीं पता कि इसको कितने टाइम्स चलना है, इनपुट पे डिपेंड करता है कि फॉर एग्जांपल अगर यूजर 0 एंटर करता है तो उसके बाद आपका लूप नहीं चलेगा, लेकिन अगर वो 0 के अलावा कोई और वैल्यू एंटर करता है तो आपका लूप चलता रहेगा। इसलिए आपको नाउन नहीं है कि लूप कब तक चलेगा।
ठीक है, बिकॉज यूज़र पे है कि जब वो 0 एंटर करेगा तो लूप नहीं चलेगा, अगर 0 के अलावा कोई वैल्यू एंटर करेगा तो आपके पास लूप चलता रहेगा। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सेंटिनल वैल्यू। ठीक है, जैसे आपके सामने एक एग्जांपल है कि आप यूज़र को कह रहे हैं कि वो वैल्यू एंटर करें और आपने वो डाटा के अंदर इनपुट लिया। उसके बाद आप देखेंगे अगर तो डाटा 0 के इक्वल नहीं है तो जो भी यूज़र ने डाटा एंटर किया वो आपने प्रिंट कराना है। उसके बाद आप यूज़र से दोबारा इनपुट लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर यूज़र 0 एंटर करेगा, ठीक है, तो जब ये दोबारा यहाँ पे चलेगा 0 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, तो उसके बाद लूप नहीं चलेगा। और अगर यूज़र के अंदर 0 के अलावा कोई और वैल्यू एंटर करेगा तो आपके पास आपका लूप जो है वो चलेगा। तो सेंट्रल वैल्यू की बेस के ऊपर, यानी आपको ऑलरेडी नहीं नाउन कहते हैं मैं इसको 5 बार चलाना चाह रही हूँ, इसको 6 बार चलाना चाह रही हूँ, इट डिपेंड्स ऑन यूज़र कि जो ही वो ये वाली वैल्यू एंटर करेगा तो इस केस में 0 है तो उसके बाद आपकी लूप नहीं चलेगी। अगर वो फर्स्ट टाइम ही डाटा में 0 एंटर करता है तो फर्स्ट टाइम ही आपकी लूप नहीं चलेगी। ठीक है, इसको हम कहते हैं सेंटिनल। तो ये कुछ टास्क गिवन है, इन्हें हम लैब में परफॉर्म करेंगे। अब हम देखते हैं कि फॉर लूप के फॉर लूप लिखने का अपना एक प्रॉपर जो है वो सिंटैक्स है। ठीक है, इसमें 3 स्टेप्स होते हैं जो कि वाइल लूप में भी होते हैं। सबसे पहले आप वाइल के ऊपर जो है वो वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, फिर वाइल के अंदर आप कंडीशन मेंशन करते हैं और फिर वाइल की बॉडी के अंदर ही आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते हैं, या इन केस ऑफ सेंटिनल वैल्यू आप जो है वो उसको उसके अंदर यूजर से वैल्यू लेते हैं, या कुछ और जो चेंजिंग्स हो रही होती हैं वो लूप के अंदर ही हो रही है। ठीक है, तो इसी तरह से फॉर लूप है। फॉर लूप में आपने क्या किया कि सबसे पहले आप एक वेरिएबल इनिशियलाइज कराते हैं, फिर आप टर्मिनेटर लगाते हैं, आप कंडीशन मेंशन करते हैं जो कि सेकंड स्टेटमेंट है, और उसके बाद आप इसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं, फिर आपके पास जो है वो लूप की बॉडी होती है। इसका फ्लो चार्ट अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास क्या होती है, इनिशियल कंडीशन। उसके बाद सेकंड स्टेप में हम सॉरी इनिशियल एक्शन होता है, लाइक आप वेरिएबल को जो है वो कोई भी इनिशियल वैल्यू असाइन करते हैं। उसके बाद आप कंडीशन मेंशन करते हैं, अगर तो वो कंडीशन ट्रू होती है तो जो आपने लूप की बॉडी के अंदर स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, और जब लूप की बॉडी के अंदर जो आपने स्टेटमेंट्स लिखे हैं वो एग्जीक्यूट होने के बाद आप दोबारा से कंडीशन के ऊपर जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो वैल्यू इनिशियलाइज होती है वो एक ही दफ़ा होती है। ठीक है, और उसके बाद जब लूप की बॉडी चलती है उसके बाद आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है, और उसके बाद आपकी दोबारा से कंडीशन चलती है। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो आप लूप की बॉडी से बाहर निकल गए। ओके, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक लूप में सी फ्लो चार्ट के लिए लूप लिखती हूँ फॉर। ठीक है, आपने एक वेरिएबल लिया आई और इसको आपने किससे इनिशियलाइज करा लिया, 0 से इनिशियलाइज करा लिया। फिर आपने कंडीशन मेंशन की है आई इज लेस देन 100, और उसके बाद आपने किया इंक्रीमेंट। के बाद ये क्या है, ये लूप की बॉडी, और यहाँ पे हम लिखते हैं ये आपकी लूप का नाम है फॉर, और पैरेंथेसिस के अंदर आपने प्रॉपर जो है वो 3 स्टेप्स हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट। ओके, फर्स्ट स्टेप इसमें क्या होगा, आपका जो आई है ये किससे इनिशियलाइज होगा, 0 से इनिशियलाइज होगा। सेकेंड जो आपका स्टेप है, यानी अगर आप देखें तो क्या आपका फर्स्ट स्टेप है इनिशियलाइजेशन की। ठीक है, फिर आपका सेकेंड स्टेप है आपकी क्या है, कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है, तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आपका थर्ड स्टेप क्या है कि आप लूप की बॉडी में आएंगे। इसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं वो आप चलाएंगे,
और उसके बाद आपका फोर्थ स्टेप क्या है कि आप करेंगे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। फोर्थ स्टेप में आप आएंगे, ये जो आपका इंक्रीमेंट है आप इसको करें। और इंक्रीमेंट करने के बाद दोबारा से आप कौन से स्टेप के ऊपर जाएंगे, सेकंड स्टेप के ऊपर जाएंगे। आपकी कंडीशन चेक होगी, अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो आप थर्ड स्टेप के ऊपर आएंगे, और अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो आप इस लूप की बॉडी से बाहर। ठीक, अब आप इस फ्लो चार्ट को देखें तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है i इज इक्वल्स टू 0, फिर सेकंड स्टेप है आपकी कंडीशन चेक होगी, अगर तो आपकी कंडीशन फॉल्स है तो आप लूप की बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो आपने ये जो लूप की बॉडी के अंदर स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं आपने इनको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, और उसके बाद आपने फोर्थ स्टेप के अंदर आपने क्या करना है, यहाँ पे ये जो इंक्रीमेंट है वो करना है, और इंक्रीमेंट करने के बाद आपने दोबारा से जो है वो कौन से स्टेप के ऊपर चले जाना है, सेकंड स्टेप के ऊपर। ठीक है, इंक्रीमेंट करने के बाद फोर्थ स्टेप से आप दोबारा सेकंड स्टेप पे जाएंगे, और सेकंड स्टेप से आप दोबारा फर्स्ट स्टेप पे नहीं आएंगे बल्कि थर्ड स्टेप पे। ठीक है, देखिए अगर आपने फॉर लूप है, जिसमें आपने फॉर लूप के थ्रू आपने 100 टाइम्स प्रिंट करवाना है वेलकम टू सी प्लस प्लस, तो आप क्या लिखेंगे, फॉर पैरेंथेसिस, यहाँ पे आपने टर्मिनेटर नहीं लगाना। ठीक है, या तो आपने वाइल लूप की कंडीशन के बाद आपने टर्मिनेटर लगाना है, और ना ही फॉर लूप की कंडीशन के बाद टर्मिनेटर लगाना। और i इज इक्वल्स टू 0, उसके बाद आप कंडीशन मेंशन करेंगे, उसके बाद आप इंक्रीमेंट करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे ये फॉर की बॉडी है, उसके अंदर जो स्टेटमेंट्स आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो स्टेटमेंट्स आप एग्जीक्यूट करें। उसके बाद फॉर में भी हाँ, जैसे अगर हमारी इफ के अंदर एक ही स्टेटमेंट है तो हम उसकी ब्रेसेस को छोड़ सकते हैं। इसी तरह जब हमने इफ पढ़ा था, इफ तो अगर इफ की बॉडी के अंदर एक ही स्टेटमेंट आ रही है तो हम उसकी ब्रेसेस को छोड़ सकते हैं। इसी तरह अगर फॉर की कंडीशन ट्रू होने पे सिर्फ एक ही स्टेटमेंट में एग्जीक्यूट होना है तो आप जो है वो इसकी जो ब्रेसेस हैं वो छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर उसके अंदर एक से ज़्यादा कंडीशन हैं तो फिर आपने ब्रेसेस को मस्ट मेंशन करना है। ये जो दोनों हैं इनको हम क्या कहते हैं, फॉर लूप और वाइल लूप। इनको हम कहते हैं कि ये प्री टेस्ट लूप है। प्री टेस्ट लूप का क्या मतलब है कि पहले आपकी कंडीशन चेक होती है, फिर जो आपने इसके अंदर लिखा है वो एग्जीक्यूट होता है, वाइल लूप में भी और फॉर लूप में। यहाँ पे भी देखिए पहले आपकी कंडीशन चेक होती है, फिर इसकी जो बॉडी के अंदर आपने लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होता है। सिमिलरली फॉर लूप में भी पहले ये कंडीशन चेक होती है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होता है। जबकि जो आपके पास डू वाइल लूप है वो क्या है, वो इसे हम क्या कहते हैं, पोस्ट है। ये पहले क्या करता है कि पहले तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करता है और फिर ये कंडीशन चेक करता है। तो इट्स मीन कि इसके अंदर आपकी कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, एक बार आपने जो भी लूप की बॉडी के अंदर लिखा हुआ है वो एक बार ज़रूर एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, इसका सिंटैक्स ऐसे है कि आपने लिखा डू, ठीक है, उसके बाद आपने ये बॉडी बनाई है, ठीक है, और यहाँ पे आपने जो भी आपकी स्टेटमेंट्स है वो आप मेंशन करते हैं, और उसके बाद वाइल और कंडीशन मेंशन करते हैं, और यहाँ पे आपने टर्मिनेटर लगाना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे अगर इसका फ्लो चार्ट देखें तो सबसे पहले क्या होता है कि जो आपने स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं, उसके बाद आप लूप की कंडीशन चेक करते हैं, अगर कंडीशन ट्रू है तो आप दोबारा से डू के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो आप यानी उसके बाद की जो स्टेटमेंट्स हैं, लाइक अगर आपकी ये कंडीशन ट्रू है तो आप दोबारा से यहाँ पे जाएंगे, और अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो इसके बाद जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई होंगी वो एग्जीक्यूट करें। ठीक है, तो
जैसे अगर हम यहाँ पे इस प्रोग्राम को देखें तो यहाँ पे क्या है, इंट डी इज इक्वल्स टू 0 और डू। तो ये कंडीशन कोई नहीं चेक करेगा, ये पहली बार प्रिंट करवाएगा प्रोग्रामिंग और डी में इंक्रीमेंट करेगा, तो डी में इंक्रीमेंट होकर क्या हो जाएगा 1। उसके बाद आपने कंडीशन चेक करनी है, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू है तो ये दोबारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपके पास कंडीशन फॉल्स होगी, तो अगर आपके इसके बाद आपने कोई स्टेटमेंट लिखी होगी तो ये जो है वो वहाँ पे चला जाएगा, दोबारा से डू पे नहीं जाएगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस वाइल में और डू वाइल में ये है कि वाइल में अगर आपकी कंडीशन पहली बार फॉल्स हो जाती है तो आपकी जो भी लूप की बॉडी के अंदर लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन डू में फर्स्ट टाइम आपने जो भी लूप की बॉडी में लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद जो है वो आपकी कंडीशन चेक होगी, उसके बाद वो वाइल की तरह ही काम करते हैं कि अगर आपकी कंडीशन चेक होगी तो ये दोबारा इसकी बॉडी पे जाएगा और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। अगर इसकी कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर ये दोबारा से डू पे नहीं जाएगा, बल्कि बाहर जो स्टेटमेंट्स आपने लिखी हुई है उनको एग्जीक्यूट करेगा। इसके बाद जो एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपको कौन सा लूप यूज़ करना है, फॉर लूप यूज़ करना है, वाइल लूप या ट्रू वाइल। तो आप कोई भी लूप यूज़ कर सकते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप, ट्रू वाइल लूप, ठीक है। बट फॉर लूप हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास जो भी नंबर ऑफ रेपिटेशन होती हैं या जो नंबर ऑफ आइट्रेशन होती हैं वो नाउन होती है। जैसे हमने कहा कि हमने 100 दफ़ा वेलकम टू C++ प्रिंट कराना है, तो मुझे ऑलरेडी पता है कि 100 इसके अंदर आइट्रेशंस होंगी, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे बेटर है कि मैं फॉर लूप यूज़ करूँ, ठीक है। बट हम वाइल लूप भी यूज़ कर सकते हैं, और जब हमारे पास नंबर ऑफ रेपिटेशन फिक्स नहीं होती, ठीक है, तो फिर हम वाइल लूप को प्रेफर करते हैं। जैसे मैं कहती हूँ कि जब तक यूज़र इनपुट में 0 एंटर नहीं करते, तो जब तक यूज़र 0 एंटर नहीं करता, मुझे नहीं पता कि यूज़र जो है 0 पहली बार में ही 0 एंटर कर लेगा, 2 बार के बाद 0 एंटर करेगा या 3 बार के बाद 0 एंटर करेगा, तो आपके आइट्रेशंस या रेपिटेशंस नाउन नहीं, तो तब जो है वो हम वाइल लूप को प्रेफर करते हैं। तो बाद ये हमारे पास कुछ टास्क